हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। आपने ऑलरेडी तीन मेथड सीखे हैं। जो पहला है, देखिए, गेट एलिमेंट बाय आईडी। दूसरा है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और तीसरा है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो ये तीनों चीजें हम कहाँ कभी यूज करते हैं? जब हमें क्लास नेम क्लासेस लाने होते हैं तो हम क्लास नेम यूज करते हैं। टैग्स चाहिए तो हम टैग नेम यूज करते हैं। और आईडी चाहिए तो हम लोग आईडी यूज करते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, क्वेरी सिलेक्टर जो है वो तीनों चीज लेता है। ठीक है, मतलब एक ही मेथड तीनों चीज काम करता है। तो ये सारी चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप को यूज नहीं करना, आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्वेरी सिलेक्टर जो है वो आपको तीनों चीजें करके देता है। मतलब आईडी भी ले सकता है, क्लास भी ले सकता है और टैग नेम भी ले सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं फटाफट प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट, मैं बोलता हूँ मेरे पास जो हेडर है, देखिए ये वाला किशोरी ट्यूटोरियल्स का जो हेडर सेक्शन है, इसका हम लोग ये देखेंगे क्या है हमारा। क्लास नेम नहीं देखेंगे हम लोग, पहले आईडी देखेंगे। ठीक है, आईडी हेडर मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पर मुझे क्या करना है, देखिए सिंपली आपको लिखना है लेट हेडर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर्स, एस कैपिटल रखना है। और यहाँ पर सिंपली उसका नाम लिख देना है। लेकिन ध्यान में रखना है, जब भी आप क्वेरी सिलेक्टर यूज कर रहे हो आपको सिंपल हैश लिखना है। ठीक है, और उस आईडी का नाम। ये आपने कर दिया। सिंपली आपको यहाँ पर लॉग में जाना है और सेव, और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आपको यहाँ पर सेम आईडी मिल जाएगा जो हेडर नाम से है। ठीक है, ये पूरा डिव मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया? तो आईडी हम लोग कुछ इस तरह लिखते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो मुझे अगर चाहिए, मान लो मेरे पास क्लास है आर्टिकल सेक्शन नाम से। ठीक है, तो ये वाला मुझे चाहिए। इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डॉट लिखूंगा, आर्टिकल सेक्शन लिखूंगा, सेव करता हूँ और रिफ्रेश। ठीक है, तो देखिए आपको आर्टिकल सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये वाला पूरा डिव मिल जाएगा क्योंकि आपने लिखा है क्लास नेम आर्टिकल सेक्शन। ठीक है, इसके बाद मैं बोलता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर, चलिए डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं, मैं बोलता हूँ चलो चलिए हेडर वाला टैग ही लेते हैं। ठीक है, HTML टैग, हेडर टैग जो है वो मुझे सर्च करना है, फाइंड करना है। तो मैं लिखूंगा सिंपल उसका नाम, HEADER, जो टैग नेम है मैं सिंपल वही लिख रहा हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आपको फिर से वही डिव मिल रहा है, हेडर वाला, क्योंकि आपने अभी सर्च किया है हेडर टैग नाम से। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्वेरी सिलेक्टर अप्लाई करता है, यानी लेता है। आप फाइंड आउट कर सकते हो तीनों चीजें कौन सी वाली। एक तो आईडी, दूसरा क्लास नेम, तीसरा है आपका HTML टैग। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब इसमें और भी कई चीजें हैं, सिर्फ इतनी नहीं है, और भी कई चीजें और कई तरीके हैं। लेकिन वो तरीके समझने से पहले मैं एक चीज आपको और चीज बताता हूँ। चलिए मान लो कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर देखिए बहुत सारे H1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा H1। अब मैं सेव करता हूँ। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे सब H1 मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं जब रिफ्रेश करता हूँ देखिए, तो आपको सिर्फ एक ही H1 मिलता है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर भी ये देखिए आर्टिकल वाला, ये भी H1 है, ये भी H1 है, ये भी H1 है, लेकिन मुझे सिर्फ यही देता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जब भी आप क्वेरी सिलेक्टर यूज करते हो तो ये ऊपर से नीचे तक सर्च करता है। उसको पहला H1 जो मिलता है वो निकाल के आपको दे देता है, सिंपल। ये चीज है क्वेरी सिलेक्टर। तो ये थोड़ी ध्यान में रखने वाली चीज है जब आप क्वेरी सिलेक्टर यूज कर रहे हो। ओके, तो जैसे मान लो अभी मेरे पास देखिए फॉर्म कंट्रोल के बहुत सारे क्लासेस है। इसमें ये फॉर्म है, तो फॉर्म डॉट फॉर्म कंट्रोल के बहुत सारे क्लासेस है। तो मैं यहाँ पर डॉट फॉर्म कंट्रोल लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ तो देखिए आपको ये पहला वाला दे देगा, सिंपल। मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए आपको पहला वाला ही मिलेगा, क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर करता क्या है, आपको सिर्फ पहला एलिमेंट देता है, जहां पर भी वो जाएगा उसको पहला जो मिलेगा वो। तो ये चीज थोड़ी ध्यान में रखनी है। इतना क्लियर हो गया? अब इसके बाद और चीजें हम लोग कर सकते हैं। देखिए, अब जैसे मान लो यहाँ पर दो क्लासेस है। ठीक है, क्लास तो हम समझ गए, क्लास ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए फ्लावर सेक्शन और empty-5 यहाँ पर हम लोगों ने दो क्लास लगा कर रखे हैं। तो अगर मुझे ये दो क्लास कहीं सर्च करने हैं तो वो भी मैं इसमें कर सकता हूँ। सिंपल उसको कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ।
लेकिन यहाँ पर देखिए डॉट लगाना पड़ेगा और ये जो है इसको स्पेस निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये स्पेस क्यों निकालना पड़ेगा ये आपको ऑलरेडी पता है अगर आपको CSS आता है, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पर फ्लावर सेक्शन empty-5 दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। मैं स्पेस निकालने की क्यों बात कर रहा हूँ, देखिए जब भी सिलेक्टर्स आप CSS से काम कर रहे हो तो आपको इसको कुछ अप्लाई करना है empty-5, तो ये दोनों स्पेस नहीं है इसका इसका देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर जब आप स्पेस देते हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है, फ्लावर सेक्शन के अंदर कोई डॉट empty-5 का क्लास है, ठीक है। इसका ये मतलब हो जाता है। और इसका क्या मतलब हो जाता है कि ये इसी का क्लास है, मतलब ये दोनों क्लासेस है एक ही लाइन पे, एक ही रो पे या फिर एक ही डिव एलिमेंट पे, ठीक है। एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, आपको HTML CSS आपको अगर पता है तो ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। चलिए तो ये कुछ ऐसा भी आप कर सकते हो, ओके। तो क्वेरी सिलेक्टर आप समझिए। अच्छा और एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको, एंकर टैग जो है, देखिए एंकर, चलो मान लो मुझे ये एंकर चाहिए तो मैं सिंपली ए लिख के ये सारा एंकर ले सकता हूँ, लेकिन मुझे पहला ही मिलेगा। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए मुझे पहला वाला ही मिल रहा है, रीड मोर फर्स्ट। अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि और एक चीज़ मुझे आपको दिखानी है। देखिए एंकर में href भी होता है, राइट। एंकर में href डालते हो आप, फिर आप डालते हो टारगेट भी डालते हो, राइट। टारगेट मुझे कौन से पेज पे ओपन करना है वो भी डालते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक टारगेट डाल के रखा है। मैंने टारगेट किस में डाल के रखा है, देखिए आर्टिकल्स के सेक्शन में पहला वाला एंकर है उसको मैंने टारगेट डाल के रखा है, और बाकी सब में टारगेट नहीं है, बाकी सब में सिर्फ href है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लो। अब मैं आपको href का चीज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एंकर डाल दिया, ए सिंपली आपको मिल गया पहला वाला एंकर। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ इसमें href, और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये फिर से मुझे पहला ही देगा क्योंकि यहाँ पर href अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर href के बदले डालता हूँ टारगेट, सेव करेंगे और मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए आपको ये वाला एंकर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, देखिए, ओके, समझ में आ रहा है। तो ये भी आप कर सकते हो क्वेरी सिलेक्टर में, क्वेरी सिलेक्टर में ही नहीं, क्वेरी सिलेक्टर ऑल में भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इतना काफी है क्वेरी सिलेक्टर के लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या है। तो यहाँ पर सिंपली मैं लिख देता हूँ ALL, ए कैपिटल लिखना है आपको, और यहाँ पर फिर से शुरुआत करेंगे। इसमें मैं फिर एक बार लिखता हूँ क्वेरी सिलेक्टर ऑल, मतलब अभी मुझे मान लो ये हेडर चाहिए आईडी, सारी चीज़ें सेम होती है क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल में, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए फिर से मैं हेडर लिखता हूँ, अभी हेडर तो यूनिक है तो ऑल क्या, ऑल का कुछ मतलब ही नहीं, यहाँ पर सिंगल हेडर ही देने वाला है। एक काम करते पहले क्लास देखते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि चलिए मेरे पास कंटेनर के क्लास यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट कंटेनर दे दीजिए मुझे, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करता है, आपको पूरी लिस्ट निकाल के देता है जो आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट में इतने सारे कंटेनर्स हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कंटेनर आपको चाहिए। तो मुझे मान लो ये सेकंड वाला आर्टिकल का कंटेनर चाहिए, तो यहाँ पर मैं सिंपली इंडेक्स से डालूंगा 1 नंबर, ये तो आपको पता है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आपको कंटेनर वाला, सॉरी आर्टिकल्स वाला कंटेनर यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या है समझ में आ गया कि ये क्या करता है, ये पूरी आपको लिस्ट निकाल के देता है, उसमें से आपको निकालना है, आपको जो चाहिए वो वहां पर डालना है, इस तरह जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। अब इसमें अभी देखिए आईडी तो यूनिक होता है, हम लोग क्वेरी सिलेक्टर ऑल इतने सारे तो आईडी कभी नहीं रहेंगे हमारे पेज पे या फिर डॉक्यूमेंट पे, तो आईडी दिखाना मतलब नहीं है। तो मैं आपको टैग दिखा देता हूँ, चलो मान लो फिर एक बार मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फॉर्म टैग ले लेते हैं इस बार, ठीक है। मेरे पास फॉर्म जो है वो 3 है मेरे पेज पे, देखिए यहाँ पर मेरा जो डॉक्यूमेंट है इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए 1 2 और 3 फॉर्म्स है, राइट। तो ये मुझे, अब मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या तीनों फॉर्म्स मिलने चाहिए। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आपको तीनों के तीनों फॉर्म मिल जाएंगे, ओके। ये 0 पे, 1 पे और 2 पे। तो अब आपको डिसाइड करना है कौन सा। मुझे मान लो ये देखिए वाला सेकंड वाला चाहिए, तो अगर सेकंड वाला चाहिए तो आपको इंडेक्स नंबर 1 डालना है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, इधर 1 डाल दूंगा और सेव करके मैं रिफ्रेश कर दूंगा, तब आपको ये वाला फॉर्म मिल जाएगा।
सिंपल है, क्लियर है। अब चलिए फिर से मैं आपको एंकर दिखा देता हूँ। ओके, तो फिर से मैं ए डाल देता हूँ, तो आपके सारे यहाँ पर एंकर्स मिल जाएंगे जितने भी आपके पास अवेलेबल है, 4 है। अब इसके लिए फिर से आपको यहाँ पर ये चीज़ डालनी पड़ेगी, मुझे 1 चाहिए तो मुझे आर्टिकल 1 वाला एंकर मिलेगा, देखिए, या ये वाला, ये देखिए हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर। अब इसमें आप स्पेसिफिक भी कर सकते हो, देखिए जैसे लास्ट वीडियो हम लोग ने बताया था, हम लोग पहले आईडी डालते थे, फिर आईडी डॉट क्लास नेम डालते थे, ये सारी चीज़ें हम लोग करनी पड़ती थी। तो इसमें ये सब करने की अभी ज़रूरत नहीं है। सिंपली मतलब मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर मुझे आर्टिकल के सेक्शन के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स है, सिर्फ मुझे आर्टिकल के सेक्शन वाला पैराग्राफ चाहिए, ऊपर वाला नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे सिर्फ ये तीनों चाहिए, तो ये आप कर सकते हो। अब क्वेरी सिलेक्टर यूज़ कर सकते हो, देखिए मैं लिखता हूँ आर्टिकल्स, क्वेरी सिलेक्टर का जो क्लास नेम क्या है, आर्टिकल सेक्शंस। आप आईडी भी ले सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। तो चलो आईडी ले लेते हैं, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर हैश ARTICLES और मैं लिखता हूँ P, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इस आईडी के अंदर जितने भी पैराग्राफ है मुझे दे दीजिए, और मैंने लिखा है 1। अभी 1 2 मिनट के लिए निकाल देता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए आपको फिर से लिस्ट मिल जाती है 3 पैराग्राफ्स की। ऊपर भी एक पैराग्राफ है, लेकिन आपको यहाँ पर ही मिलेंगे क्योंकि आपने लिखा है स्पेसिफिक कि मुझे आर्टिकल्स जो है उसमें ही पैराग्राफ चाहिए, ठीक है, मतलब वही सेक्शन वाले पैराग्राफ चाहिए, इसलिए यहाँ पर 3 मिल रहे हैं। फिर अगेन आपको यहाँ पर क्या करना है, मुझे दूसरा चाहिए तो मैं 1 लिखूंगा और मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे सेकंड वाला पैराग्राफ मिल जाएगा, देखिए। ओके गाइस, तो बस यही है सारी चीज़ें क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल के साथ। तो मेन डिफरेंस इसमें समझने वाला ये है, क्वेरी सिलेक्टर आपको ऊपर से नीचे तक सर्च करता है और आपने यहाँ पर जो मेंशन किया है वो पहला एलिमेंट आपको निकाल के देता है। कौन? क्वेरी सिलेक्टर। और क्वेरी सिलेक्टर ऑल जो है वो क्या करेगा, आपने यहाँ पर जो भी मेंशन किया है वो उसकी एक लिस्ट निकाल के देगा। लिस्ट कब आती है? लिस्ट हमेशा आती है, लेकिन उसमें जितने भी आइटम्स है, मतलब जितने भी आपके HTML के एलिमेंट्स है, वो एक लिस्ट में देगा आपको, और वो लिस्ट में से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है इसके जरिए, इंडेक्स नंबर के जरिए। तो ये है डिफरेंस क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल में। ओके, और ये है क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर आपको मैं ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।